आजकल सोशल मीडिया पर जो एक सन्यासी छाया हुआ है, वो है महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में अपना दरबार लगाने वाले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने इंटरनेट की दुनिया में टहलका मचाया हुआ है। लाखों लोग उनके भक्त हैं और उनकी शेयर की हुई वीडियो देखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोगों के मन की बात बिना बताए जो जान जाते हैं। उनकी यही खास बात लोगों को काफी पसंद आती है, जिसके कारण उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। देश भर के इसी चहीते महाराज के जीवनी के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बने महाराज धीरेंद्र कृष्ण चमत्कारी बाबा। महाराज धीरेंद्र कृष्ण का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा पंज गांव में एक ब्राह्मण घर में हुआ। उनके पिता राम कृपाल गर्ग और आर मांस सरोज गर्ग हैं। उनके घर में दादाजी, उनकी एक बहन और एक छोटा भाई भी है। महाराज धीरेंद्र कृष्ण ने अपना शुरुआती जीवन गांव में बिताया। आपको बता दें कि उनका परिवार काफी गरीब था, जिसके कारण उन्हें सुख सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा। महाराज धीरेंद्र कृष्ण को बचपन से आध्यात्मिक चीजें का काफी शौक रहा है, जिसकी शिक्षा उन्होंने अपने दादाजी से प्राप्त की है। महाराज धीरेंद्र कृष्ण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के एक स्कूल से प्राप्त की, लेकिन बड़ी कक्षा में आने के बाद उन्हें गांव से 5 किलोमीटर दूर एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया और वहां से बीए कंप्लीट की। लेकिन पढ़ाई में ज्यादा मन न लगने के कारण उन्होंने अपने दादाजी से महाभारत, रामायण, भागवत कथा और पुराण महाकाव्य की शिक्षा ली और दरबार लगाना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने हनुमान जी की साधना करनी शुरू कर दी और कम उम्र में ही सिद्धि प्राप्त कर ली। महाराज धीरेंद्र कृष्ण जिस परिवार में जन्म थे, वो बागेश्वर धाम को काफी माना करते थे। उनके दादाजी बागेश्वर धाम में ही रहा करते थे। यहीं पर उनके दादाजी गुरु सन्यासी बाबा की समाधि भी मौजूद है। आपको बता दें कि सन्यासी बाबा भी इनके वंश के थे, जिन्होंने करीबन 320 साल पहले समाधि ली थी। धीरेंद्र के दादाजी बहुत समय से बागेश्वर धाम में दरबार लगाया करते थे, जिसको देखकर उनके अंदर भी इसकी आस्था जागी और उन्होंने दादाजी के दरबार में अर्जी लगाई। उन्होंने परिवार की हालत देखकर उनसे इससे छुटकारा मांगा, जिसके बाद उनके दादाजी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। वहीं से उन्होंने इन सिद्धियों की शिक्षा प्राप्त की और बागेश्वर धाम की सेवा करनी शुरू कर दी। बागेश्वर धाम एक हनुमान जी का मंदिर है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा में मौजूद है। यह वही गांव है जहां महाराज धीरेंद्र कृष्ण का जन्म हुआ था। यहीं पर उनके दादाजी ने समाधि भी ली थी। दुनिया भर के लोग यहां आते हैं और अपने नाम की अर्जी लगाते हैं। यहां पर मंगलवार के अलावा कभी और अर्जी नहीं लगाई जाती। मंगलवार का दिन अर्जी के लिए इसे चुना गया है, क्योंकि ये दिन हनुमान जी का दिन होता है। आपको बता दें कि जो लोग भी यहां आकर अर्जी लगाते हैं, वो एक नारियल को लाल कपड़े में बांधकर जरूर लाते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर जो कोई भी इस नारियल को उस मंदिर में बांध कर जाता है, उनकी मनोकामना जरूरत पूर्ण होती है, जिसके कारण लाखों लोग यहां मंगलवार को नारियल बांधने आते हैं। यहीं पर लगता है महाराज धीरेंद्र कृष्ण का भव्य दरबार, जहां आकर लोग अपनी समस्या का समाधान पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति यहां दर्शन के लिए आता है, तो उसे इस बात पर गौर करना चाहिए कि यहां पर सेवा समिति की तरफ से टोकन जारी किए जाते हैं। अगर आप पहली बार मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, तो आपको टोकन लेना होगा, जिस पर आपका मोबाइल नंबर और आपके नाम की जानकारी दर्ज होगी। बागेश्वर धाम में जो टोकन दिए जाते हैं, उसमें दर्शन का महीना और तारीख लिखी जाती है। उसके अनुसार ही आपको वहां दर्शन प्राप्त होते हैं, जिसके बाद आपकी अर्जी इस धाम में लगाई जाती है। इसके बिना आप कभी भी दर्शन नहीं कर सकते। ये जानकारी उन भक्तों के लिए है जो बागेश्वर धाम नहीं आ पाते। वो अपनी अर्जी घर बैठे दे सकते हैं। बस उन्हें इतना करना होगा कि एक लाल कपड़े में नारियल को बांधना होगा और ओम बागेश्वराय नम का जाप करना होगा। इसके बाद जो भी आपके मन में प्रश्न है, उन्हें बोलना होगा। इससे आपकी अर्जी बाबा तक पहुंच जाएगी और जल्द ही आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। बागेश्वर धाम पहुंचने के लिए आप ट्रेन से रिजर्वेशन कराकर जा सकते हैं। इसके लिए आपको खजुराहे स्टेशन का टिकट लेना होगा।
उसके बाद 20 किलोमीटर और आगे जाना होगा, क्योंकि रेल वहां तक नहीं जाती है। इसके लिए आप बस, ऑटो जैसे साधन ले सकते हैं जो आपको मंदिर तक आसानी से पहुंचा देंगे। इससे आप आसानी से वहां तक पहुंचकर दर्शन कर पाएंगे। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण बचपन से ही की गरीबी में पले बड़े हैं। उन्हें कई चीजें पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा है, जिसके कारण वो एक ऐसा जरिया ढूंढना चाहते थे जिससे उनके परिवार की गरीबी दूर हो सके। इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर काम करना शुरू किया। उसके बाद वो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने लगे, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। जिसके बाद वो जगह जगह जाकर कथा वाचन करने लगे। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण अपने दादाजी के साथ बागेश्वर धाम में गद्दी लगाते थे, लेकिन दादाजी के समाधि लेने के बाद वो ही एक अकेले थे जो उसे संभाल सकते थे। इसलिए उन्हें वहां का पीठाधीश्वर बना दिया गया। अब वही यहाँ का सारा कार्यभार देखते हैं। हर मंगलवार को वो ही यहाँ पर हनुमान जी की आराधना और लोगों के संकट दूर करते हैं। बागेश्वर धाम के महाराज 1 जून से 15 जून तक ब्रिटेन यात्रा पर गए थे। जब वो लंदन पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण का विवाद पर बयान जारी करते हुए कहा है कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। इसका मतलब यह है कि बोलता ही है जिसमें कुछ करने का दम नहीं होता। हम सालों से बोल रहे हैं कि हम चमत्कारी नहीं हैं, ना ही कोई गुरु हैं। हम सिर्फ बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के सेवक हैं। अगर कोई हमें चुनौती दे रहा है तो वो खुद यहां आकर हमारे काम को देख सकता है। हम अपनी जगह छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण के पास कई सारी पर्सनल कारें हैं जो अक्सर बाहर जाने के लिए काम आती हैं, जिसमें से एक है टाटा मोटर की फेवरेट एसयूवी टाटा सफारी, जिसमें सवार होकर अक्सर वो मंदिर या आसपास प्रवचन देने के लिए जाते हैं। इनके पास जितनी भी गाड़ियां हैं वो काफी कीमती हैं। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण वैसे तो काफी गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आजकल काफी पैसे कमा रहे हैं। आपको बता दें कि उनके प्रतिदिन की कमाई 8,000 रुपये है। वहीं प्रतिमाह वो 3.5 लाख रुपए कमा लेते हैं, जिसके कारण उनका नेटवर्थ करीबन 19.5 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।